क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेके आए हैं एक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की सारी रिएक्शंस का रैपिड रिवीजन। ओके, तो हम यहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शन एक बार में पढ़ लेंगे। एक ही चार्ट में मैं आपको सारी रिएक्शंस कवर करा दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपकी सारी रिएक्शंस कवर हो जाएगी। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फोटो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बीच में इसका एक फोटो बनाएंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का, जिसका होगा N2 प्लस NCl माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग इसको बंद कर देंगे डिब्बे में। ओके गाइस, तो हमने इसको एक डिब्बे में बंद कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसको हम लोग लेते हैं वाइट से, सॉरी, हम लोग लेते हैं इसको इसमें लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फोटो बना लेते हैं। इसके बीच में इसका फोटो है हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर N2 प्लस NCl माइनस। ठीक है, ये इसका फोटो होता है। यहाँ से ही सारी रिएक्शंस को हम लेके चलेंगे। तो सबसे जो पहली रिएक्शन है इसकी, सबसे मेन, जिसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन। इसमें हम लोग CuBr ऑब्लिक HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, और या फिर आप ले सकते हो इसमें Cu2Br2 ऑब्लिक HBr। तो इसमें ऊपर आपका बन जाता है ब्रोमोबेंजीन डायरेक्टली। ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्रोमोबेंजीन। सभी में N2 गैस बाहर निकलेगी। ओके, सभी में N2 गैस बाहर निकलेगी। ये हो गई हमारे पास सैंड मेयर रिएक्शन। एक और है हमारे पास सैंड मेयर रिएक्शन, जो इसी का पार्ट है। वो है हमारे पास CuBr ऑब्लिक H, सॉरी, CuCl ऑब्लिक HCl। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बन जाएगा? इसको और भी ले सकते हैं, जैसे कि Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, और में ले सकते हो आप Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl। तो आप क्या बनाएंगे? Cl बनाएंगे। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन अगर आप करते हो Ki के साथ में, तो आपका बनेगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा आपका? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो HbF4 के साथ, HbF4 के साथ करते हो, तो सबसे पहले आपका बनेगा यहाँ पर ऊपर BF4, N2BF4, N2 प्लस BF4 नेगेटिव। ठीक है, अब इसके आगे जब आप इसको जेंटल हीट करेंगे, तो आपके पास बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस रिएक्शन को वाल्ज-सीमन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसी में ही एक रिएक्शन और भी है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको एक बार और करके। तो सबसे पहले जब आप इसके साथ HbF4 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपका बनता है N2BF4, N2 प्लस BF4 नेगेटिव। अगर आपने यहाँ पर इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ कराई, तो आपका बनेगा नाइट्रोबेंजीन। जहाँ से बहुत सारी रिएक्शंस आगे के लिए फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा आपके पास। अगर और भी रिएक्शन देखेंगे आप, तो सबसे और भी है हमारे पास, सॉरी। ठीक है, तो जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास इसकी और, जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन में क्या होता है? केवल कॉपर लेंगे आप लोग, ऑब्लिक HBr। यहाँ पर भी आपका ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, और अगर आप लेते हैं Cu ऑब्लिक HCl, ये भी गेटरमैन है, तो आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा आपका? क्लोरोबेंजीन। और अगर आप रिएक्शन करते हो पानी के साथ में, वो भी बॉइल्ड वाटर यानी वार्म वाटर लेते हो आप लोग, गर्म पानी। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, W बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लेते हो कैसा वार्म वाटर लेते हो, तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, OH, तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो H3PO2 से, तो आपका यहाँ पर बेंजीन बनेगा, और प्लस में आपके पास एक H3PO3 एसिड बनेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो CH3CH2OH के साथ में, इथाइल अल्कोहल के साथ, तो आपका बनेगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और प्लस में आपके मिलेगा बेंजीन। आपको अगर N2Cl से अगर सीधे बेंजीन में आना है, तो आप इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन आती है इसकी, जो बहुत सबसे ज्यादा मेन है, कपलिंग। ठीक है, कपलिंग में क्या करेंगे? इसकी दो कपलिंग होती है। ठीक है, तो जो पहली कपलिंग होगी इसकी, वो आप करेंगे एनिलीन के साथ।
ठीक है, NH2 के साथ, ठीक है। और NH2 के साथ जब करेंगे तो आप लेंगे कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके NH2 के जो दूसरी पैरासाइड में जो हाइड्रोजन होता है, उसके इस वाले Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेता है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग कंपाउंड आपका बचेगा वो होगा बेंजीन, बना लीजिएगा बेंजीन, फिर उसके बाद में N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर से बेंजीन, फिर इसके इधर NH2, ये कंपाउंड क्रिएट होगा आपका, ये डाई होती है, ठीक है, ये डाई होगी। ऐसे ही ऊपर वाले में एक बनेगा, जब हम यहाँ पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ, बेंजीन, उसके बाद में फिर N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद में बेंजीन, अब हम लेना है फिनॉल, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगी वो अब फिनॉल के साथ होगी, और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी, क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है तो ये बेसिक होगा। ये भी एक डाई है, ये भी क्या कहलाती है, एक डाई कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके पास सारी रिएक्शन है N2 और Cl की, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सारी रिएक्शन आ जाती है इसके पास, इससे बाहर कोई रिएक्शन आती नहीं पेपर में, यही लौट करके पूछेगा वो। अब ये रिएक्शन बनती कैसे है, ये आता कैसे है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आता कैसे है, तो ये हम लोग बताएंगे आते कैसे, ये कैसे आता है, ठीक है, ये मेन है। ये जिस रिएक्शन से आता है ना उसका नाम है डाई एजोटाइजेशन, ठीक है, क्या नाम है, डाई एजोटाइजेशन। तो ये हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले लेंगे एनिलिन, ठीक है, NH2, क्या लेंगे, एनिलिन, इसमें हम लोग लेंगे N, फिर H2, NH2 लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे इसके साथ Na Na2 और प्लस में HCl के साथ, टेम्परेचर रहेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड। ये वाली रिएक्शन कहलाती है आपकी डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ये कहलाती है वाल सीमन रिएक्शन, ये कहलाती है आपकी गेटरमैन, ये कहलाती है सैंडमेयर, ये भी सैंडमेयर है। एक सैंडमेयर और होती है, वो भी बता देता हूँ आपको, CuCN ऑब्लिक HCN। तो इसमें आपका बनता है बेंजीन के ऊपर CN, साइनोबेंजीन बनता है यहाँ से, ये भी आपकी सैंडमेयर होती है, ठीक है। ये गेटरमैन हो गई आपकी, ये भी गेटरमैन हो गई, ये फिनॉल बनता है इससे, ये बेंजीन बनता है इससे, बेंजीन बनता है, ये ऊपर वाली कपलिंग हो गई, ठीक है, और सुपर वाली डाइजोटाइजेशन हो गई, ठीक है। ये पूरा चार्ट हो गया कंप्लीट, इसको आप रिवीजन करें, रिवाइज करें, बार बार बना के देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।